लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हम बात कर रहे हैं बरसों से फरार रही अदाकारा ममता कुलकर्णी की। जी हां, वही ममता कुलकर्णी जिसे महिलाओं और पुरुषों ने स्वीकार नहीं किया तो उसने किन्नरों का सहारा लेकर किन्नर अखाड़े में दीक्षा लेकर हिंदुओं के भगवान रूपी शंकराचार्य का अनादर किया। अभी 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 आप भी सोचो, ये अभी मुक्तेश्वर शंकराचार्य को रखो और एक चंडाल को बोलो तो ये चंडाल के पैर पड़ेंगे? ये तो रथ से उतरने को तैयार नहीं। साथ ही ऐसी टिप्पणी की जिससे हिंदू जगत में कालांतर तक रोष रहेगा। देखिए, सर्वप्रथम वो मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया, बिकॉज इस आदमी के वजह से, इस अहंकारास्पद आचार्य की वजह से मैं उनको शंकराचार्य नहीं बोलूंगी। यही कारण था कि किन्नर अखाड़े ने भी अब उससे किनारा कर लिया है। ममता कुलकर्णी मूर्ख है, उसी धर्म आध्यात्म का ज्ञान ही नहीं है। 90 के दशक में ममता कुलकर्णी अपनी खूबसूरती और बोल्डनेस की वजह से हर जगह छाई हुई थी। ये वही दौर था जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का काफी दखल माना जाता था। उस दौरान उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जोड़ा गया था। ऐसा कहा जाता था कि ममता को अंडरवर्ल्ड की सिफारिश पर फिल्मों में काम मिलता है। उक्त अदाकारा के ऊपर अपराधियों का साथ देने, अवैध कृत्य करने जैसे गंभीर आरोप थे। साल 2016 में ममता कुलकर्णी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक मामले में अरेस्ट वारंट जारी किया था। इस दौरान पुलिस ने बताया था कि उन्होंने मुंबई से 80 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की थी, जिसका संबंध उस कंपनी से था जिसकी डायरेक्टर खुद ममता कुलकर्णी थी। एक इंटरव्यू के दौरान ममता ने अपने और विक्की गोस्वामी को लेकर कहा था कि वो उससे प्यार करती थी। विक्की के प्यार में ममता ऐसी पड़ी कि उनका कैरियर बर्बाद हो गया। फिल्म्स प्रोड्यूस होते थे उस वक्त, सिर्फ बॉलीवुड नहीं, मैं तो बोलूंगी एवरीथिंग वाज करप्टेड। आपको कभी अंडरवर्ल्ड से कॉल आया? नहीं, मुझे अंडरवर्ल्ड से कभी कॉल नहीं आया, किसी के साथ मेरा नहीं है। नॉट इवन विद दिस व्हाट्स हिज नेम यू टुक, छोटा राजन नहीं है। उनको पूजा के पूछो ना, या तो मुझे लेके जाओ। अब आपके जो मामले के बारे में बात करते हैं, 2016 में थाने के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि विक्की गोस्वामी जो है 2000 करोड़ रुपए का ड्रग्स रैकेट चलाता है। जब मेरा एक्चुअल तपस्या मेरी शुरू हो गई, बिकॉज उसने मुझे बुलाया था वहाँ पे, वो मैंने अभी दूसरे परसों के इंटरव्यू में मैंने बताया कि कैसे क्या हुआ था। कि मैं उसने मुझे बुलाया, वो जेल के अंदर था, किसी कारण था, बोलता था मैंने नहीं किया, तो उसको मिलने गई, उधर ही रह गई मैं। उसको बाहर निकालने के चक्कर में मैंने बहुत तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतना ध्यान किया। और ये सिर्फ इसलिए था कि वो बाहर निकले वहाँ से, बिकॉज बाकी उसकी फैमिली या कुछ ऐसे थे, वो नहीं चाहते थे कि वो बाहर निकले, जिसने उसके पैसे लिए थे या उनकी प्रॉपर्टीज़ ली थी। तो मैंने कोशिश किया कि अपने ध्यान द्वारा, तप द्वारा उसको बाहर निकालूँ वहाँ से। और जब मेरा ध्यान ख़त्म हुआ, वो बाहर निकला, तब मेरी कुंडलिनी शक्ति यहाँ तक आई थी, सहस्रार तक। और मेरी इच्छा सब खत्म हो गई थी आदमी के लिए, प्यार के लिए, जिसके लिए मैं आई थी, सब छोड़ के। और मुझे लगा अभी मैं इसके साथ क्यों जाऊँ, मेरा कुछ रहा ही नहीं अंदर से, मैं एकदम पत्थर जैसे हो गई थी। प्यार बहुत था, सबके लिए था। तो वो निकला वहाँ से, वो दुबई से निकला, सीधा केन्या गया। इधर कुंभ मेला शुरू हो गया, मैं इधर आ गई और वहाँ पे उसका वो कांड हो गया। आप भी तो गई केन्या फिर? नहीं, मैं केन्या गई थी वहाँ पे, लेकिन वापस मेरा दुबई आना जाना रहता। ममता कुलकर्णी साल 2000 में भारत छोड़कर विदेश में शिफ्ट हो गई थी। इस दौरान उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन 2015-16 के बीच वो एक बार फिर सुर्खियों में आई, जिसकी वजह 2000 करोड़ के ड्रग्स मामले में उसका कनेक्शन सामने आया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में महाराष्ट्र के ठाणे में ममता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में इस एफआईआर को रद्द भी कर दिया है। ममता पर आरोप लगाया गया था कि उसने कीनिया में अंतरराष्ट्रीय ड्रग ग्रुप से बात की थी, पर अब जब भारत की अदालत ने उसे माफ कर दिया है तो शरीफ ही रही होगी। लेकिन अदालत ने इतना शरीफ भी नहीं माना है कि हिंदुओं के भगवान स्वरूप शंकराचार्य का अपमान करे। खैर, मुझे क्या, जैसी करनी वैसी भरनी। वक्त के साथ जब घून लगेगा तब शायद महसूस हो उसे अपनी गलती का। तो मेरी इन बातों से आप कितने सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे नए नए अपडेट्स मिलते रहे। नमस्कार।